हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने अपने पिछले सेशंस में बैलेंसिंग सीख ली थी और हमारे जो उसके पिछले सेशन में हमने माइंड मैप के बारे में पूरे इस चैप्टर को देखा था और हमने कहा था कि हम अपने अगले सेशन में, जो कि इस सेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। हालांकि ये चैप्टर का पूरा जिस्ट ही समझ लीजिए, ये एक तरह से है, पूरे चैप्टर की जान है। ये दो ही टॉपिक हैं इसमें, एक बैलेंसिंग और दूसरा आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इन्हीं के बेस पे आपके सारे के सारे सवाल बनने वाले हैं और ये इस साल का आखिरी वीडियो होगा। और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, तो 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से पढ़िए और कोई भी आपको मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप संकोच ना करें, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते रहें। ठीक है, चलिए हम अपने इस सेशन के साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पहली रिएक्शन है, मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन है हमारी है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब दो चीजें मिलके एक हो जाएं, दैट इज दो जिस्म एक जान है ना। मतलब आपके जो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट जो बन रहा हो, फाइनल प्रोडक्ट, वो सिर्फ एक हो। ठीक है, एक हो या फिर उसमें कुछ गैस तो नहीं कह सकते, हीट लिबरेट हो रही हो। तो हमारी ये रिएक्शंस में दो तरीके की रिएक्शंस और बन जाती हैं। एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक जैसे कि आपके दो रिएक्टेंट मिले, बनाया उन्होंने एक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, कैल्शियम ऑक्साइड वाली, जब उसको आप पानी के साथ में मिला दो, CaO को पानी के साथ में मिला दो, चूना जिसको कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ में मिलाया जाता है तो ये बना जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या लिबरेट हो जाती है इसमें? हीट। ठीक है, जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या होता है? जब भी कभी ऐसा होता है तो क्या होता है ना, हमारा हीट लिबरेट होती है। आपने कभी भी देखा होगा घर में आपके चूना हो रहा हो या कहीं भी आसपास में जगहों में चूना वगैरह होते हुए आपने अगर देखा हो, तो आपने जब वो उस किसी भी बीकर के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर उस पाउडर्ड चूने को डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, थोड़ी देर बाद आप उस पर नोटिस करेंगे ना, वो एकदम उबलना शुरू हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि ये हीट लिबरेट करता है। वहाँ कोई नीचे ना बर्नर लगा है ना कुछ, बट वो रिएक्शन ऐसी होती है कि कैल्शियम जो मेटल होता है थोड़ा सा विग्रस रिएक्शन शो करता है। अगर आप, ये तो ऑक्साइड फॉर्म में है, हालांकि अगर आप प्योर कैल्शियम को लें और उसको पानी में डालें तो बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो ये क्या है ना, हीट लिबरेट कर रहा है और इस तरीके की रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट लिबरेट कर ले और जो हीट एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें, वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जांपल और देता हूं। रेस्पिरेशन में बनती, ये आपकी किताब में भी एग्जांपल दिया हुआ है। हमारी बॉडी में जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, जैसे ही ये किसके साथ में मिलता है? ऑक्सीजन के साथ में मिले, ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में मिले तो ये दे देता है हमको क्या क्या? CO2, H2O और हमारी एनर्जी। ठीक है, ये चीजें हमको मिल जाती हैं और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इसमें एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ अ हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, उल्टा बोल दिया। तो ये हमको क्या दे रहा है और ये हमारी बैलेंसिंग में तक आ जाती है। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है बैलेंस कराने के लिए। तो ये हमारी रिएक्शन जो है कि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। कभी भी लोहा जब पड़ा होता है ना, उसके ऊपर क्या हो, जंग लगना शुरू हो। ठीक है, जंग जब लगती है लोहे के ऊपर, वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हालांकि उसमें जो हीट लिबरेट होती है वो इतनी कम होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत ही स्लो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो भी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। जब दो जिस्म मिलकर एक जान बन जाते हैं ना, तो वो बन जाती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसकी विपरीत, इसकी जस्ट उल्टा क्या होता है ना, उसमें दरार पैदा होती है। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस केस में क्या होता है ना,
डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आपके एक रिएक्टेंट होता है। यहां पे हमारे 2 रिएक्टेंट्स हैं, पेन दूसरा उठा लें। यहां पे हमारे 2 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, 2 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हमको मिल रहा है केवल और केवल एक प्रोडक्ट, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा केवल एक रिएक्टेंट होता है, सिंगल, और ये हमको 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि हमारा फेरिक सल्फेट, आपकी किताब में भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जब भी आप इसको हीट करेंगे, Fe किसको, 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट। फेरिक सल्फेट FeSO4 क्या क्या देगा आपको, फेरिक ऑक्साइड FeO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट का एक सिंबल और होता है, ये ट्राइंगल। आप किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं तो ये आपको क्या फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ये गैसियस फॉर्म में होंगे, ये उड़ जाएंगे, ठीक है। एक रिएक्टेंट था केवल और केवल, बस उसको गर्म किया, उसने ये दे दिया, ठीक है। मैं इसकी 2-3 रिएक्शंस और लिख देता हूं, आपको एक्सप्लेन भी कर दें। एक रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में, हमारे पिछले सेशन में हमने वो देखी भी थी, जो मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए दी थी। कौन सी थी वो, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन थी। कौन सी, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन थी, उसको हीट करा जा रहा था और मैंने आपसे बैलेंस करने के लिए कहा था, ठीक है। मैंने करा था हालांकि बैलेंस तो, और उसमें आप वही एक सेम रिएक्शन है। फिर उसके बाद आती है कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन, मैं लिख दे रहा हूं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन CaCO3, ये भी हमारी एक इसी का हिस्सा हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन, इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में हमारी, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये भी बना लेता है, जैसे यहाँ पे फेरिक सल्फेट था ना, ये FeO बन रहा था, Fe3O2, Fe2O3 होगा, Fe3O2 Fe2O3 है, सॉरी Fe2O3 है, ठीक है, Fe2O3। अभी इसके बाद में फर्दर जब इसमें कैल्सिनेशन रोस्टिंग होगी, वो हम चैप्टर 3 में देखेंगे, तब बनता है फेरिक ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करेंगे, हीट का वही सिंबल, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल तो गई है ना, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। हमने एक रिएक्शन देखी थी, वो लाइम वाटर वाली एक रिएक्शन, सॉरी, आप जानते हैं, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी चूना पानी लाइम वाटर से पास करा देंगे तो वो मिल्की टर्न कर जाता है, ठीक है। तो ये एक 2-3 रिएक्शन है हमारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। और एक रिएक्शन जैसे कि हमारा वाटर, इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस ही कहते हैं इसको, हालांकि इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो ऑक्सीजन बनाई जाती है पानी की मदद से, अगर आपने कभी भी, मैं मिटा दूं थोड़ा सा मेरा डस्टर, चलो अच्छा 1 मिनट, ठीक है, छोड़ो। जैसे इसको मैं यहाँ से ये वाली पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कभी भी आप ना 3 लीटर पानी ले रहे हो, रेशियो का ध्यान रखेंगे, 3 लीटर मान लो मैंने पानी ले लिया, ठीक है, 3 लीटर पानी ले लिया, तो H2O ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल है एटम वाइज में। तो एक एटम अगर ऑक्सीजन का है, 2 हाइड्रोजन के हैं, जो आप जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसका, जैसे ही आप क्या करोगे, एक बीकर के अंदर पानी लोगे, 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाओगे और करंट पास कराओगे, वैसे ही क्या होगा ना, एक तरफ आपकी हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होना शुरू होगी और एक तरफ ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होना शुरू होगी, ऐसा। और जो हाइड्रोजन गैस होगी ना, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो ज़्यादा मिलेगी हमें बजाय इसके ऑक्सीजन के। तो अगर यहाँ पे देखिए 3 लीटर लिया है आपने पानी, तो उसमें 2 लीटर मिलेगी क्या आपको, हाइड्रोजन गैस, और 1 लीटर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं H2O विल गिव्स यू H2O2, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए हम अपनी अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो ये अब हमारी ना अगली रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत ही उपयोग है, जो रिएक्टिविटी सीरीज जिसको कहते हैं, जिसमें आपके मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो लीस्ट या फिर लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ए हैं, ठीक है, और आपका एक मित्र है जिसको जो है बी, ठीक है। आप दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन स्कूल में टीचर ने आपको साथ नहीं बैठने दिया, उसको बैठा दिया उसके और आपके दोनों के दुश्मन के साथ में। तो आप दोनों यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये आप ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो आपने क्या करा, इसको डिस्प्लेस कर दिया। उनके जाते ही जैसे ही आपकी क्लास टीचर गई, आपने हटाया, बोला चलो अपन दोनों साथ में, तुम भगो यहाँ से, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें Fe प्लस CuSO4, ठीक है, FeCuSO4, इसमें अगर आप देखिए तो जो फेरिक होता है, जो आयरन होता है, वो कॉपर से ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है। तो वो क्या करता है ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ये आप जब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, 3rd चैप्टर में भी दी हुई है, उसमें आप कोई चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या होगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे ना, उसमें एक सॉल्यूशन लिया आपने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, उसमें आपने एक नेल डाल दी, आयरन की नेल। आप जैसे ही डालेंगे ना, आप देखेंगे जो वो ब्लू सॉल्यूशन था वो पेल होना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 उसका रंग गायब होने लगेगा। तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है। अब इसी की और एक वेरिएंट, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही मैं सेम केस बता रहा हूं। मान लो ABC, 3 लोग, यहां तो 3 थे, अब क्या हो रहा है ना, A, D और B, C, ये जनाब जो हैं, इनके मित्र ये बहुत गहरे हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, और इनके ये हैं। साथ में टीचर ने किसी और को बैठा रखा है। हुआ क्या, जैसे ही टीचर गई, दोनों ने कहा भगो यहाँ से, और A बैठा B के साथ में, C भागा D के साथ में, ठीक है। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाए। वो क्या कह रहा है, मतलब दोनों में जो भी आपके चीज़ें मिले, उन दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया गया था वो है Na2SO4। अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं, Na2SO4 में BaCl2। ये रिएक्शन आपकी किताब में भी शायद दी गई है ना, हालांकि शायद आपकी किताब में भी दी गई हुई रिएक्शन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl, जो कि नमक है, स्वाद अनुसार आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, स्वाद अनुसार, ऐसे वाला, ठीक है। NaCl हो गया, अब ये बन गया BaSO4। तो ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन हो गई कवर। अब एक रिएक्शन और है इसमें, इसके बाद में एक रिएक्शन और है जिसको कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, 12th क्लास में पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, ठीक है, पूरा एक चैप्टर है उस रिएक्शन के ऊपर, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम वो भी देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, आपका जैसे एक 2 अलग अलग नाम से मिलके बना है, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका रेड, इसका ऑक्स मिलके बना रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में पहले ऑक्सीडेशन समझ लो क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कि आप किसी में ऑक्सीजन को ऐड करा दो, ठीक है। क्या करा दो, ऑक्सीजन को ऐड करा देना किसी में भी, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन करा दो, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का एडिशन करा दो, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे Cu है, इसमें आप क्या ऐड करा दो, ऑक्सीजन का, इसको, ये बन गया CuO, ठीक है, CuO बन गया। वैसे ही आपका अगर कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करा दो तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 गिव्स यू CO2, ठीक है।
ये भी हमारा ऑक्सीडेशन है। कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। अभी तो खैर यहाँ पे क्या है ना, केवल और केवल क्या लिखा हुआ है, एक अकेला ऑक्सीजन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई और ऑक्सीजन को लेकर के आ जाए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, MnO2 प्लस HCl, ये क्या बनेगा, MnCl प्लस H2O। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इसको ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और जो ऑक्सीजन इसके लिए लेके आ रहा है ना, वो है ये, और ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट लोग क्या करते हैं, है ना, एजेंट लोग डील कराते हैं, यहाँ डील हो गई भाई, ये लेकर के आए, ठीक है, ये यहाँ पे एजेंट बने, इन्होंने ऑक्सीजन दिया, तो ये कहलाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। मैं ये मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको रिडक्शन समझाता हूँ, ठीक है। रिडक्शन समझाता हूँ। रिडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट रिडक्शन, क्या चीज, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है आपका, जैसे ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, वैसे ही रिडक्शन में क्या होता है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि क्या काट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मान लीजिए आपका CuO है, ठीक है, और H2 के साथ में इसको आपने हाइड्रोजन गैस के साथ में करा दिया रिएक्ट, तो ये क्या बन गया, Cu, और ये क्या निकल गया, H2O। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे ये तो क्या हो गया हमारा, इसको ऑक्सीजन मिल गया, ये यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन शो करा, ऑक्सीडेशन इसने शो करा, पर भैया ये तो ऑक्सीजन गवा बैठे, ये क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन में दोनों चीजें जब घट रही होती है तब बनती है वो रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बन जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को ले भागे, ठीक है, जो लेके आए वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो लेके आ रहा है, ठीक है, वो ला के दे रहा है तो वो एजेंट है, ऑक्सीजन ला के दे रहा है। जो लेके जा रहा है वो कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। आपकी जो तीन चार एग्जाम्पल इसमें किताब में भी यही दिए हुए हैं, इससे ज़्यादा अगर हम जाएंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा वो। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही है। Cu क्या है यहाँ पे, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि भैया ऑक्सीजन लेके आए थे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, प्रपोज करने गए थे, हाइड्रोजन दे के ऑक्सीजन को दे के चले आए, पानी बना बैठे, अपने आप को गवा बैठे, ठीक है, समझ रहे हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक है जिसमें क्या, इफेक्ट्स, हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसके इफेक्ट्स, यही हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर ही हैं दोनों बेस्ड। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, मैं वो भी क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए हम वो भी देख लेते हैं, हमारे जो दो चीज़ें हैं उसमें। तो हमारे कुछ ऑक्सीडेशन के इफेक्ट भी हैं, हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ हमारे इर्द गिर्द घटती रहती है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना मेटल में, जो बना लेता है ऑक्साइड की लेयर किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है। कोई भी मेटल अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए आपने उसको गैल्वेनाइज नहीं कर रखा है, पेंट नहीं कर रखा है, तो वो किससे कांटेक्ट में रहेगा, जैसे कि आपका आयरन, इसको कहते हैं Fe, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये बना लेगा एक ऑक्साइड की लेयर FeO, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये बन गई हमारी फेरिक ऑक्साइड। तो जैसे ही ये उसके कांटेक्ट में आएगा ना, मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, ये आप देख लीजिएगा, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा और ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब इसी की जैसे हमारी कॉपर भी है, ये क्या होता है, हमारी रेड कलर की लेयर बनती है, और ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वक्त के साथ में धीरे 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 लेयर बनना शुरू हो जाती है, और वो पाउडर्ड फॉर्म की होती है, ठीक है, रेड कलर की लेयर होती है। आप उसको अगर झाड़ोगे ना तो वो झड़ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर से हटती चली जाएगी, पाउडर्ड फॉर्म में होती है। और दूसरा, अगर आप कॉपर पे ध्यान दें, कॉपर पे क्या होता है, ग्रीनिश कलर की लेयर बनती चली जाती है जब भी, और वो प्रोलॉन्ग पीरियड पे, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में अगर उनका बहुत ज़्यादा वक्त के लिए
कांटेक्ट रहेगा तो वो ख़राब होती चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं ना अरे जंग लग रही है, ठीक है, लोहे के ऊपर लगती है। वैसे ही सिल्वर में भी होता है, उसमें ब्लैक कलर का एक कोट ऊपर फॉर्म होता चला जाता है, वो भी वक्त के साथ होता है, लेकिन वो साफ करने से साफ भी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। गोल्ड जल्दी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। गोल्ड ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करने की वजह से उस पर आप देखेंगे किसी तरह की कोई अलग कलर की परत नहीं चढ़ती, बस वो गंदा हो जाता है। हम सुनार के पास में ले जाते हैं उसको, एक्वा रिज्जा में वो डुबोता है, थोड़ा साफ करके निकाल देता है, और उससे उसका वो वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि एक लेयर उसकी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है ना, खाना होता है ना, अगर आप खा के लेट से खाना खाओ और घर में उसको फ्रिज में रखने की बजाय बाहर रख दो, हमारे साथ बहुत हुआ है, ठीक है, बहुत डांट पड़ चुकी है। खाना बाहर रख दिया, सुबह उठे देखा क्या सड़ गया। गर्मी में ज़्यादा होता है, सर्दी में कम होता है, रिएक्शन धीरे हो जाती है, ठीक है। और अभी क्या गर्मियों के अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों के मौसम में क्या होगा कि आप अगर खाना खुला छोड़ दे रहे हैं तो जल्दी ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, उसमें जो भी ऑयल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा और हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा फूड जो होता है ना वो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो हमारी जो होती है ना, जितना भी उसमें ऑयल वगैरह होता है वो हमारे रिएक्ट करता है और वो खाने को वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्म होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीडेशन की वजह से सड़ जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे अगर 3-4 दिन का खाना रखा हुआ है, इवन कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में आप रख के चले जाओ, कहीं घूमने चले गए हैं, 5 दिन 4 दिन नहीं आए तो खाना फ्रिज में तक ख़राब हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे धीरे रिएक्शन स्लो है बट हो रही है, और वो धीरे धीरे खाना खराब हो जाता है। हमारा जो भी उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है, और उसको कहते हैं हम रैंसिडिटी, ठीक है, एक तरह का स्पॉइल्ड फूड ही है वो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है हमारा, इसके हमने प्रॉपरली आपने इसका माइंड मैप समझ लिया। अगर आप उस तरीके से ध्यान रखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको डिटेल में याद रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ना इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ना शेयर करिए आप, उसी से हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और उससे ज़्यादा रीच बढ़ेगी। और आपको अगर इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको अपने नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल हल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।